हाँ, क्या बोला इसमें, अब राजू जो है वो 6 माह के बाद ज्वाइन किया या शामिल हुआ, और कितने माह के बाद लाभ मिल रहा है, 18 माह। तो जो जयंत है वो पूरा 18 माह का वो करेगा, 18 माह के लिए करेगा, जयंत स्टार्ट किया है तो। लेकिन राजू क्या किया है, 6 माह के बाद ज्वाइन किया, तो 18 से 6 को माइनस कर देंगे तो 12 माह हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को 12 माह लेना पड़ेगा और इसके लिए 18 माह लेना पड़ेगा। समझ आया? चलो ट्राई करो, सेम पैटर्न है आगे का। प्रॉफिट रेशियो निकालो, उसके बाद लाभ से इक्वेट करो उसको, फिर एक्स निकालो, फिर राजू का हिस्सा निकालो। चलो ट्राई करो, तो बन गया। 31,000 कल बना लिए थे क्या? ठीक है, जो नहीं बनाए थे वो बना लो, जिनका बन गया आगे ट्राई कर लो। जैन का 1 ईयर। चलो देखो क्या करेंगे, प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है उसमें रख देना C1T1 C2T2, ठीक है। अब यहां से देखो इसके लिए T1 क्या हो जाएगा, 18 माह होगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा इसके लिए। अब ये 6 माह के बाद ज्वाइन किया, मतलब 18 में 6 को माइनस कर दूंगा मैं, तो 18 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 माह। तो हो गया T1 T2, और ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2। ठीक, रख दो यहाँ पे वैल्यू 1,60,000 मल्टीप्लाई 18, रेशियो 1,20,000 मल्टीप्लाई 12। अब देख लो इसको डिवाइड कर लो, जितना कट रहा है। चलो 4 0 को सबसे पहले काट दिए, ठीक। अब 6 से कर सकते हैं क्या? चलो 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, ठीक है। अब किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। चलो 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। अब इधर का कितना बचा, 3, इधर का 3 काट दिए, बचा कितना, 4 और 2 बचा, मतलब 2 से करूंगा तो 1, लास्ट में मिल गया ना हमको 2 और 1, तो इसका हो जाएगा रेशियो 1 और 2, ठीक है। अब क्या बोला कि 18 माह के बाद लाभ जो है वो 93,000 मिल रहा है, तो इसमें राजू का हमको हिस्सा बताना है। सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे करते थे, तो कितना आ जाएगा बताओ। ये 2x प्लस x इज इक्वल टू 93,000, ऐसा होगा? होगा क्या कि नहीं होगा? बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 93,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 31,000 आया। अब पूछा क्या है यहाँ पे हम लोग को, x का कितना हिस्सा होगा, मतलब सॉरी राजू का कितना हिस्सा होगा। तो राजू के लिए क्या है हमारे पास 1, हाँ 1 है तो 1x, ये है ना राजू के लिए। तो 1x इज इक्वल टू कितना होगा, इतना ही होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? क्या करोगे? अब देखो सबसे पहले T1 T2 ले लो, एक साल के अंत में, मतलब यहाँ पे जो T1 का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 महीना। लेकिन जो चंदन है वो 3 मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो ये 12 - 3 हो जाएगा, तो ये 9 माह हो जाएगा, ठीक है। अब T1 और T2 मिल गया आपको, और C1 C2 पता है, तो प्रॉफिट रेशियो वाले फॉर्मूले में लगा लो और निकाल लो रेशियो, कितना होगा, 92,000 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 46,000 मल्टीप्लाई 9। चलो देखो कितना आ रहा है, सबसे पहले काट लो जो कट रहा है। चलो ये 3 जीरो है, 3 जीरो है, हटा दिए। 46 एकम 46, 46 दूनी 92, होगा कि नहीं होगा, तो इसको काट लो, ठीक। अब ये 3 से जाएगा, कितना आ गया, 2 × 4 = 8 और 8 × 3 कितना आया,
अब सेम प्रोसीजर, लाभ कितना है वर्ष के अंत में टोटल 22,000 रुपए। क्या करेंगे 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 22,000, एक्स का वैल्यू निकाल लो, फिर चंदन का वैल्यू निकाल लेना। करेंगे ऐसा, 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 22,000, तो यहां से 11x इज इक्वल टू 22,000 आया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2,000। अब यहां से चंदन का कितना है रेशियो 3 है, तो ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2,000, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपए। ठीक, ये चंदन का है, यही हमको फाइंड आउट करना था। सब में सेम करना है, बस खेल वही करना है समय के लिए, बाकी सब सेम है। सोनिया ने 60,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, ठीक है। फिर विवेक आया, उसने 6 माह के बाद कितना लगाया 1,40,000 रुपए। फिर कौन आई कीर्ति आई, कीर्ति ने क्या किया 1 साल के बाद लगाया 1,20,000, और 2 साल के अंत में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है तो 4,50,000 रुपए। तो क्या निकालना है हमको, इसका हिस्सा निकालना है, विवेक का हिस्सा निकालना है। यहां से विवेक का हिस्सा हमको निकालना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर करना होगा हमको। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को तो पता है C1 C2 C3 तो दिया हुआ है, T1 T2 T3 निकालना पड़ेगा हमको पहले। तो 2 साल के अंत में मिल रहा है, मतलब ये जो सोनिया है उसके लिए T1 2 साल हो जाएगा ना, मतलब 2 साल मतलब 24 माह होगा, 2 साल में 24 माह होता है। और 6 महीने के बाद कौन ज्वाइन किया, विवेक ज्वाइन किया, तो 24 में 6 माइनस करना पड़ेगा मेरे को, इसके लिए 24 माइनस 6 करूंगा तो 18 माह आएगा। ये क्या होगा हमारा T2 होगा। अब ये 1 साल के बाद है, 1 साल में 12 महीने, तो 24 माइनस 12, तो 24 माइनस 12 करूंगा तो 12 माह, तो T3 का वैल्यू आ गया हमारे पास 12 माह। अब सेम चीज करना है आपको प्रॉफिट रेशियो में, C1 T1 C2 T2 और C3 T3। चलो बताओ रेशियो निकला क्या सबका, निकाल लोगे कि बताना पड़ेगा, इधर आप लोग से निकल गया रेशियो, तो रेशियो कितना आ रहा है 4 7 और 4। आगे का प्रोसीजर सेम है, लाभ हमको मिल रहा है कितना 4,50,000 रुपए का, तो 4 प्लस 7 प्लस 4 कितना होगा 15x इज इक्वल टू 4,50,000, तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना 30,000, निकलेगा ऐसा। अब निकालना किसका है हमको, विवेक का निकालना है। विवेक के लिए रेशियो क्या है 7x, तो देख लो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x है तो 7 मल्टीप्लाई 30,000, तो ये हो जाएगा 2,10,000 आंसर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, स्टेप बाय स्टेप ही करो, वही है, कुछ अलग नहीं है। भाई राम 3,000 लगा रहा है, फिर श्याम उससे जुड़ रहा है, और इसमें टाइम दिया है कि नहीं दिया है, 6 माह के बाद जो है, ये 6 माह के बाद ज्वाइन करता है, 6 माह के बाद शामिल होता है व्यापार में। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है कितने महीना है कितने साल के बाद लाभ मिल रहा है, तो 1 साल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का बेस हो जाएगा, 1 साल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो जब राम चालू कर रहे 3,000 रुपये लगा के, तो ये पूरे 12 महीने के लिए करेंगे इसको, 1 साल के लिए, लेकिन श्याम जो है वो 6 महीने के बाद शामिल हो रहा है, तो 12 माइनस 6 तो 6, और अनुपात क्या मिल रहा है 2:3 का, तो इसका एक देख लो फॉर्मूला, इसका होता है जैसे कि राम है वो 3,000 रुपये लगाया 12 महीना, डिवाइडेड बाई अनुपात में लिखना है हमको, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ राम का और श्याम का। अब श्याम जो है वो कितना धन लगा रहा है ये पता नहीं है, एक्स लिए ना हम लोग, यही हमको फाइंड आउट करना है। और टाइम क्या लेंगे, इसके लिए टाइम जो हो जाएगा T2 मान लो इसको
12 माइनस 6 तो 12 मंथ, सॉरी 6 मंथ है ना। और इसके लिए T1 कितना हो जाएगा, 12 मंथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6, और इसका अनुपात दे दिया है पहले से ही आपको 2:3। मतलब फॉर्मूला क्या बनाइए, C1T1 डिवाइडेड बाई C2T2 इज इक्वल टू जो अनुपात रहेगा, गिवन अनुपात क्वेश्चन में आपको रहेगा, वही है ना ये। देखो अनुपात दिया तो डायरेक्ट ऐसे जमा देना, C1T1 बटे C2T2। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, जो कट रहा है कटा दो डायरेक्ट यहीं से ही। चलो 6 12 को काट लेते हैं, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 2 और 2 काट सकते हैं। हाँ चलो पक्षांतर करे काट लो, ट्रांसफर कर लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसा, तो कितना कितना बचा, इधर 3000 बचा, और ये 3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, 2 भी बचा है, साथ में 3 आके मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या हो जाएगा 2x होगा ऐसा। अब क्या कर लेंगे, 3000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई ये 2 को इधर ला लिया, तो x यहाँ पे आ गया, तो 2 कैंसिल कर लिया मैं, बचा कितना 9000, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है 9000 रुपए। निकालना क्या था, यही है। तो श्याम का जो है इन्वेस्टमेंट वो कितना है 9000 रुपए, तो श्याम इतना धन लगाएगा उस व्यापार में राम के साथ। ठीक, तो ये ऐसा निकालना है। ठीक है, बन जाएगा ना, बहुत इजी है। चलो ए और बी ने मिलकर व्यापार 4500, ए और बी ने मिलकर क्या किया, व्यापार शुरू किया, जिसमें ए जो है वो 8 महीने के लिए है और उसने 3600 इन्वेस्ट किया, बी आया उसको साथ देने के लिए, लेकिन वो 6 माह तक ही काम किया उसके साथ, 6 माह के लिए जो भी अमाउंट था वो लगाया, लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना अमाउंट लगाया वो, और उसमें से जो बी का लाभ है या प्रॉफिट है वो कितना परसेंट, सॉरी कितना भाग है, तो 15/31 या 15/31 भाग है कुल लाभ का। तो हमको बी के द्वारा लगाया गया धन निकालना है, उसके द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया, तो उसको मैं एक्स ले लेता हूं, जैसे सब में लेते हैं वैसे इसमें भी करना पड़ेगा। चलो इसको मैं एक्स ले लेता हूं, मान के चलते हैं कि उसने एक्स पूंजी लगाया, तो क्या कर सकते हैं इसमें, अब बी का जो है लाभ 15/31 भाग है, तो ए का लाभ निकाल सकता हूं मैं यहां से, कुल लाभ को मैं मान लिया एक, चलो मान लो मैं कुल लाभ को या टोटल प्रॉफिट को मैं मान लिया एक है, जिसमें से बी का हिस्सा कितना है 15/31, तो ए का कितना हो जाएगा 1 माइनस बी हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, तो ए प्लस बी मिलकर प्रॉफिट करेंगे तो एक होता है, वैसे ही ए का निकालना हो मुझे तो 1 माइनस बी होगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस 15/31, तो ये सॉल्व करेंगे तो 16/31 ए का वैल्यू, ए का भाग इतना है। ठीक है, बी के लिए कितना था 15/31, अब सेम फॉर्मूला में लगा दो आप लोग, C1T1 डिवाइडेड बाई C2T2 इज इक्वल टू ए का लाभ बटे बी का लाभ, आ जाएगा ना फिर। चलो देख लो यहाँ पे C1 क्या हो जाएगा, ये 3600, T1 क्या हो जाएगा 8 मंथ होगा, उसके बाद C2 क्या हो जाएगा X, और C2 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए का कितना था 15/31, सॉरी 16/31 ए का हुआ, और 15/31 बी का हुआ। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू यहां से,
देखो 4500 आ रहा है क्या एक्स का वैल्यू? चलो क्या दिया है उसमें, बोलो क्या दिया है? हाँ, ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, है ना? और उसको कुछ समय के बाद किसने ज्वाइन किया? बी ने ज्वाइन किया। और उसने कितना लगाया? 54,000 रुपए। लेकिन कब ज्वाइन किया है हमको पता नहीं है, कुछ समय के बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको वही फाइंड आउट करना है कि कितने समय के बाद उसने ज्वाइन किया ए को। और एक साल के बाद जो प्रॉफिट है वो 2:1 है। तो बी ने कितने माह के बाद ज्वाइन किया किसको? ए को। हमको यही फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? ए के लिए पता है 45,000 और समय उसका पता है 12 मंथ। लेकिन बी के लिए अमाउंट तो पता है, टाइम नहीं पता है। तो आप सेम चीज करोगे, C1T1 वाला ही फॉर्मूला लगा लो, इज इक्वल टू रेशियो कितना दिया है? 2:1। ठीक, अब ये हो गया C1, ये हो गया C2, है ना? ये हो गया T1 और ये हो गया T2। लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, x नहीं रख सकते हम लोग, 12 - x रखना पड़ेगा। ये नहीं रख सकते x, केवल हमको 12 - x लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ समय के बाद ज्वाइन कर रहा है। और जो a है वो शुरू से लगा हुआ है 1 साल तक, और b जो है वो कुछ समय के बाद आ रहा है। तो 12 महीने से ही माइनस करना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा हमारा वैल्यू। इसीलिए 12 - x लेना है यहाँ पे। अब इसमें रख दो वैल्यू। C1 कितना था? 45,000 मल्टीप्लाई T1 कितना? 12 मंथ। और इधर है 54,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 - x इज इक्वल टू 2/1। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग। यहां से x का वैल्यू यहीं से सॉल्व नहीं हो रहा है, कोशिश करो ना, होगा। जस्ट डिवाइड करते जाओ एक एक करके, जो जो डिवाइड हो रहा है। चलो 3030 कट कर दिए, ऐसा होगा। फिर ये 6 है, ये 12 है, ऐसा होगा। और ये दो दो को भी काट लो, कितना बचा? 5/12 - x इज इक्वल टू 1। कुछ है क्या सर? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ठीक है, x वैल्यू कितना आ रहा है यहां से? तो यहां से कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 12 - 5, तो हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 मंथ। तो ये जो b है वो क्या किया? 7 माह मंथ के बाद क्या किया? 7 माह के बाद ज्वाइन किया या साझेदार बना, किसका? ए का। तो ऐसा निकल जाएगा इसका आंसर। आगे का ट्राई कर लो। चलो देख लो, जिससे नहीं बना टाइप 9 का पहला क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 36 कितना? 5 आया, देखते हैं। चलो इसमें तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? पंकज जो है और राकेश जो है, ये दोनों ने अमाउंट लगाया, अमाउंट नहीं दिया है, उनका रेशियो दे दिया है। मान लो इसका रेशियो दिया है 3:5 और बोला कि पंकज ने 20 महीने तक लगाया वो धन, और राकेश ने कब तक लगाया, हमको यही निकालना है। और दोनों के लाभ का अनुपात कितना हो गया? 4:5। सेम चीज करना है इसमें। यहाँ पे इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो, और ये T1 हो गया, T2 हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता था हम लोग का? C1 कितना है? 3, T1 कितना है? 20, ठीक। C2 5, T2 x, ये रेशियो दे दिया है 4/5। अब सॉल्व हो जाएगा। चलो काट दो इसको, ये भी कट गया, बचा कितना? 3 × 5, तो आ गया 15 मंथ। आया 15 मंथ आंसर।
तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये दोनों ऐसे ही बनेंगे आगे के।